माँ बाप मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऐसे शख्स को देखते हैं जो सफ़ेद लिबास में मिंबर के ऊपर बैठा होता है, जिसके नीचे 2-250 बंदा बैठा होता है और वो उसकी बातों पर सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह की दादें दे रहा होता है। जब ये शख्स नमाज़ पढ़ाकर फ़ारिग होता है तो लोग उसके हाथ को चूम रहे होते हैं और उसको सलाम कर रहे होते हैं और उसको तोहफ़े तहफ़ दे रहे होते हैं और इसी तरह उसको हदिये दे रहे होते हैं। और जब वो मस्जिद से बाहर निकलने लगता है तो 5-7 बंदे उसके पीछे चल रहे होते हैं और वो आगे-आगे जा रहा होता है और आगे जब जूतों वाली जगह पर पहुंचता है तो उसके जूते भी सीधे कर दिए जाते हैं। तो ये माँ-बाप जब इस तरह का प्रोटोकॉल मौलवी साहब का देखते हैं तो मौलवी साहब का प्रोटोकॉल देखकर माँ-बाप के दिल के अंदर भी ये ख़्याल आता है और ये ख्वाहिश उभरती है कि मैं भी अपनी औलाद को मौलवी ही बनाऊँगा। और जब माँ-बाप ने देखा एक बुज़ुर्ग को कि जी वो गाड़ी के अंदर आ रहा है, लोग उसके लिए कलीनें बिछा रहे हैं और उसके हाथों को चूम रहे हैं और लोग उसको बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लोग उसको पीठ भी नहीं दिखा रहे और वो आलिम दीन और इसी तरह अल्लाह वाला बड़े जलसे के अंदर बयान करता है और लोगों के जज्बात बदल जाते हैं, ख़यालात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं। लोग उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उसका अदब एहतराम करते हैं। तो माँ-बाप जो जलसे के अंदर चले गए, जुमा के अंदर चले गए और ईद के ऊपर चले गए, देखो बहुत बड़ा मजमा है, जो सब नीचे बैठे हुए हैं और एक सफ़ेद लिबास के अंदर शख्स है, जो मिंबर के ऊपर बैठकर बयान कर रहा है। तो माँ-बाप मुताअस्सिर होकर अपने बेटे को भी आलिम दीन बनाने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। फिर मदरसे के अंदर दाखिल करा देते हैं, बच्चा पढ़ता रहता है, हाफ़िज़ कुरान बन जाता है। जी, अभी तो इसकी कोई मुलाज़मत नहीं लग सकती, बच्चा छोटा है, जी इसको किताबें पढ़ाओ। फिर 8 साल के लिए दर्स निज़ामी करने के लिए बच्चे को बड़े मदरसे के अंदर दाखिल करा देते हैं, जहाँ पर किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चा वहाँ पर जाकर किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, जी अल्हम्दुलिल्लाह आधा आलिम बन गया हूँ। जी क्या कर रहे हो? दर्स निज़ामी कर रहा हूँ, आलिम दीन बन रहा हूँ। जी, मुझे बहुत बड़ा दिल के अंदर ख़्याल होता है कि आलिम बन जाऊँगा, फिर दीन की खिदमत करूँगा, मैं भी बयान करूँगा जिस तरह फ़लाँ मौलवी साहब बयान करते हैं और इस तरह का इमाम बनूँगा। ये वो बड़े ख़्यालात होते हैं। जब ये मौलवी साहब 8 साल दरस निज़ामी कर लेते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं, फिर ये निकलते हैं तलाश के अंदर कि जो अब किसी मस्जिद के अंदर इमामत तलाश करूँ या ख़िताबत तलाश करूँ या इसी तरह दर्स व तदरीस तलाश करूँ, तो इसको कहीं जगह ही नहीं मिलती। अगर कहीं जगह मिल ही जाती है मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद वालों की इंतज़ामिया की शराइत ही इतनी होती हैं कि उन शराइत के ऊपर ये उतर ही नहीं सकते कि जी उनको ऐसा बंदा चाहिए जो खूबसूरत बयान कर लेता हो, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता हो और मस्जिद के अखराजात अवाम से निकलवा सकता हो, अवाम की जेबें हिला सकता हो और इसी तरह अवाम को अपनी तरफ खींच सकता हो और शादीशुदा हो और ख़ूबसूरत आवाज़ वाला हो, ख़ूबसूरत जिस्म वाला हो, जचता भी हो कि ये इमाम है, ये ऐसे कमी ना लगता हो, निकम्मा ना हो, सुक्का सा जिसकी ना सेहत हो और ना ही गुफ्तगू करने का कोई ढंग हो, ना ही अंदाज़ हो कोई गुफ्तगू करने का, सलीके से गुफ्तगू भी ना कर सकता हो और इसी तरह दुआओं के अंदर कोई लंबिया-लंबिया ना छोड़ सकता हो, तो उसको तो वैसे ही नहीं रखते। जो इस किस्म की शराइत पाई जाती हूँ जिसके अंदर कि जी शादीशुदा हो, फिर उसकी बीवी भी आलिमा हो, उसकी बीवी भी पढ़ाए और वो ख़ुद भी पढ़ाए, इस किस्म का आलिम दीन है तो फिर उसको 15,000 पर रख लेते हैं। जब माँ-बाप को पता चलता है कि जी 15,000 के लिए मौलवी बना था, 15,000 के लिए इसने 15 साल लगाए थे, फिर इसको कोई नौकरियाँ नहीं मिलती, मिलती ही है तो 15,000 की, जिसके अंदर ये 5 वक़्त के लिए बंध जाता है या फिर हिफ़्ज़ की क्लास मिल जाती है। वो माँ-बाप ने देखा था ना उस्ताद का एहतराम और इसी तरह मौलवी साहब का एहतराम, पीर साहब का एहतराम, तो माँ-बाप के दिल के अंदर ख़्याल पैदा हुआ था कि जी मैंने भी अपने बेटे को मौलवी ही बनाना है। फिर जब ये बच्चा मौलवी बन गया तो फिर ये अफ़सोस करता हुआ ज़ाहिर हुआ कि जी अफ़सोस कि मैं मौलवी क्यों बना। फिर ये बाद में सिवाय पछतावे के इसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनके माँ-बाप ने ज़बरदस्ती की होती है और अपनी मनमानी की वजह से अपनी औलाद को मौलवी बना दिया होता है, लेकिन औलाद मौलवी नहीं बनना चाहती, फिर वो औलादें इस किस्म के अल्फाज निकालती हुई नज़र आती हैं। तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी, उस पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था, जिसको मैं तो जानता हूँ और वो मेरा साथी है और मेरे साथ शायद पिछले दर्जों में था, मैं आगे था। वो ये कहता हुआ नज़र आया, अफ़सोस कि मैं मौलवी क्यों बना। फिर उसने यही यही जो मैंने आपको गम सुनाए हैं, इन्हीं गमों का इज़हार किया। तो देखें, आप भी अगर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मौलवी बनना चाहते हैं या आप अपनी औलाद को आलिम दीन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बात याद रखना। देखें, जो मौलवी होता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलवियों को ज़ाय नहीं करते। आप माशरे के अंदर अपनी नज़रें घुमा कर देख लें
कोई मौलवी ऐसा नहीं है जो ख़ुदकुशी करता हुआ नज़र आया हो या एहतजाज करता नज़र आया हो कि जी मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मैं उनको पाल ही नहीं सकता। कोई ऐसा मौलवी नहीं होगा। तो जिस मौलवी को भी आप देखेंगे वो शुक्र करता हुआ नज़र आएगा। अगर आप वालिदैन हैं और अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं, आप मुतासर हुए हैं पीर साहब से, तो फिर या इसी तरह मुतासर हुए हैं इमाम साहब से, ख़तीब साहब से या किसी अलामा साहब से आप मुतासर हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए आप अपनी औलाद को आलिम दीन बनाएं, लेकिन अपने उस बेटे को आलिम दीन बनाएं जिसके अंदर खैर खाही और हमदर्दी का जज्बा हो, जिसको आप देखें कि लोगों के दुख को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों की मुसीबतों को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों को तड़पता हुआ नहीं देखता, जिसके अंदर खैर खाही का जज्बा है, खिदमत खल्क का जज्बा है, उस बच्चे को आप आलिम दीन बनाएं, जो खुद सब्र करने वाला हो, जो खुद वावेला ना मचाता हो, जो बहनों के साथ भाइयों के साथ लड़कर चीज़ें खींचने वाला ना हो, बल्कि बहन भाइयों का ख्याल करने वाला हो। ऐसे बेटे को आप मदरसे के अंदर दाखिल करा दें, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात बनाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबी अजमियों के सरदार नहीं, नबियों के भी सरदार हैं। अल्लाह ने जिनके लिए कायनात को बनाया है उनका लाइफ स्टाइल गरीबों जैसा था। फिर उनके जो बाद में आने वाले खुलाफा हैं, अबू बकर उमर हों, उस्मान अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हों, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनका लाइफ स्टाइल भी गरीबों जैसा ही था। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनेगा वो सिर्फ इल्म का वारिस नहीं बनेगा, उसको विरास के अंदर भूख भी आएगी, मिरास के अंदर उसके पास प्यास भी आएगी, गुर्बत भी आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, शुरू के अंदर तकलीफ़ें होंगी, शुरू के अंदर आपके ऊपर मसाइब आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी राहें हमवार कर देगा। जिस तरह शुरू में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून बहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात देखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें दी गई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन छोड़ना पड़ा है। इसी तरह आपको अपना वतन भी छोड़ना पड़ेगा अगर आप मौलवी साहब बन गए हैं तो, और आपको लोगों की बातें भी सहनी पड़ेंगी, जिस तरह हुजूर ने बातें सही हैं लोगों की, और इसी तरह रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ेंगे, जिस तरह तारिक जमील साहब से भी मोड़ा है, माँ बाप ने मुंह मोड़ लिया था, और जिस तरह हुजूर के रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, इसी तरह आपसे भी मुंह मोड़ा जाएगा, आपके रिश्तेदारों का, आपके अजीज़ अकारिब का मुंह मुड़ जाएगा, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जमात देंगे जो जमात आपसे मोहब्बत करती होगी। जिस तरह हुजूर को अल्लाह ने सहाबा इकराम दिए हैं, सहाबा इकराम हुजूर से मोहब्बत करते थे, इसी तरह आप हिफ़्ज़ पढ़ा रहे हैं तो आपको चंद बच्चे देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपसे मोहब्बत करेंगे कि जी हमारे उस्ताद हैं। अगर आप इमाम साहब बन जाते हैं तो फिर आपसे लोग, आपके जो मुक्तदी हैं वो मोहब्बत करेंगे, और इसी तरह अगर आप ख़तीब बन जाते हैं, ख़ताबत करते हैं, तो फिर आपके जो फॉलोअर्स होंगे वो आपसे मोहब्बत करेंगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं तो सोशल मीडिया के जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो आपसे क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे। जिस तरह सहाबा इकराम ने हुजूर से मोहब्बत की, ये नहीं है कि सारी दुनिया मुखालिफ बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि चंद लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देंगे जो आपके साथ मुखलिस होंगे। पहले थोड़े होंगे, फिर ये बढ़ते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर हुजूर के साथ शुरू के अंदर कितने थे, चंद एक की जमात है, फिर ये 313 बने, 313 बढ़ते फिर जी 1.25 लाख बन गए, फिर 1.25 लाख की बजाय आज पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर क्या है नज़र आता है। इसी तरह कि जी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अगर आप भी आलिम दीन बन गए हैं तो फिर यकीन रखिए आपके भी शुरू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े लोग देंगे आपसे जो मोहब्बत करने वाले होंगे, और वो मोहब्बत दिल से मोहब्बत करने वाले होंगे। आप अपने जो शागिर्द हैं उनके अंदर देख लें कि वो किस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं, और इसी तरह जो आपके मुक्तदी होंगे, इसी तरह आपके जो फॉलोअर्स होंगे, जो आप ख़तीब हैं या किसी शोबे के अंदर भी हैं, तो जो आपके मानने वाले होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देंगे जो आपसे क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जिस तरह हुजूर के ऊपर तकलीफ़ें आई, बाद में हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखे दुनिया की भी बादशाह अता फरमा दी। मतलब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रख दी, तो इस्लामी रियासत के सरबराह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। तो जब आप मुखलिस बनकर चलते रहे इस निज़ाम के अंदर तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी एक लाइन दे देंगे। अब मिसाल के तौर पर बरेलवी हूँ तो इलियास कादरी साहब को देख लीजिए, और इसी तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब को देख लें, वो मुखलिस बनकर चलते रहे, और इसी तरह देवबंदी हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें, देवबंदी हैं तो तारिक जमील साहब को देख लें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देख लें, तारिक मसूद साहब को देख लें, और इसी तरह जौन सा भी देवबंदी आलिम है, मंजूर मेंगल साहब हैं, कोई है आप उसको देख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुरू के अंदर नहीं, आप कहते हैं कि जी शुरू के अंदर मौलवी साहब हैं तो शुरू के अंदर तकलीफ़ें हैं, फिर आखिर के अंदर आपके लिए सुकून पड़ा है, आखिर के अंदर आपके लिए राहतें पड़ी हैं, तो शुरू के अंदर आपको तकलीफ़ें आएंगी। अगर आप मौलवी साहब हैं तो फिर
आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप मौलवी साहब के माँ बाप हैं तो फिर आपको भी सब्र करना पड़ेगा कि जी रब ज़ुल जलाल अगर इसी के अंदर राज़ी है तो फिर मैं भी इसी के अंदर राज़ी हूँ, और मेरा रब मुझे सब्र के अंदर डाल कर राज़ी है तो ठीक है जी, मैं सब्र करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। बाकी आपने देखा था किसी मौलवी साहब को कि वो ख़तीब है, तो फिर आप अपने बेटे को बशर्त ये है कि पढ़ा रहे हैं तो फिर उन मौलवियों के हवाले करें जो मौलवी खिताबत को पसंद करते हों, खुद ख़तीब हों। और इसी तरह आप चाहते हैं कि मेरा बेटा कुरान पाक की खिदमत करे तो फिर आप किसी अच्छे कारी साहब को अपना बेटा दें, जो अच्छे कारी साहब हों, जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के माहिर हों, फिर उनको दें। फिर आपका बच्चा भी कारी कुरान बनेगा और आपका बच्चा भी माहिर उस्ताद बनेगा। अगर आप अपने बेटे को उस्ताद बनाना चाहते हैं, ख़तीब बनाना चाहते हैं, इमाम बनाना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर राइट प्रोफेशन। उन लोगों से मशवरा करें जो लोग इस लाइन के अंदर हैं। फिर उसके लिए ज़रूरी है आप गाहे बगाहे आप अपने बेटे को ख़तीब बनाना चाहते हैं तो फिर आपका जो मस्जिद का वो इमाम साहब है, ख़तीब साहब है, उससे आप इसकी मुलाकातें करवाएं और उससे पूछें कि मैं अपने बेटे को ख़तीब कैसे बनाऊं, ख़तीब बनाने के लिए किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, और इसी तरह कारी साहब बनाने के लिए किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं अपने बेटे को उस्ताद देखना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को इसी तरह मुदर्रिस देखना चाहता हूँ, ख़तीब देखना चाहता हूँ, मुफ्ती देखना चाहता हूँ, या इस तरह का स्कॉलर देखना चाहता हूँ। तो आप जिस लाइन का देखना चाहते हैं उस लाइन के जो उलमाए किराम हैं उनके साथ आप इनको क्या करें, वाबस्ता कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जी मैं अपने बेटे को स्कॉलर बनाऊँ, तो इस वक्त जो मशहूर मरूफ मजहबी स्कॉलर हैं, वो देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, कोई हूँ, उनके साथ आप इनको जोड़ दें। मिसाल के तौर पर इस वक्त मारूफ मजहबी स्कॉलर जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, तो आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात के ज़रिए उनको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, उनको जोड़ दें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात उनको सुनाएं। अगर आप स्कॉलर बनाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं अपने बेटे को जी ख़तीब बनाना चाहता हूँ, तो फिर जो ख़तीब हैं उन ख़तीबों के साथ उनको जोड़ दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं इसको मुहक्किक मुदल्लिल आलिम बनाना चाहता हूँ, तो फिर आप जिस तरह इलियास गुम्मन साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, इस तरह का उनको इस तरह के लोगों के साथ उनको जोड़ दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं सियासत के अंदर जाकर कि मेरा बेटा इस तरह का कारनामा सर अंजाम दे कि मेरा बेटा दीन इस्लाम को नाफिज करने के लिए किरदार और रूल अदा करे, तो फिर आपको चाहिए आप फजल रहमान साहब और इसी तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब और इसी तरह साद रिजवी साहब जो ये सियासी उलमाए किराम हैं उनके साथ जोड़ दें। तो फिर आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि जी मेरा बेटा जिसकी 15,000 तनख्वाह है, तनख्वाह तो 15,000 होगी लेकिन इसकी जो मुराआत होंगी वो मुराआत आपकी सोच से बरातर होंगी, तो आप उन मुराआत को देखना भूल जाएंगे। आप सिर्फ 15,000 20,000 को देखेंगे, बाकी जो मुराआत है उनको नहीं देखेंगे। ये जो प्रोटोकॉल है, इन प्रोटोकॉल के लिए तो लोग जाकर पैसे लगाते हैं लेकिन उनको प्रोटोकॉल फिर भी नहीं मिलता। ये जो बड़े बड़े उम्दा और आलीशान होटलों के अंदर जाकर खाना खाते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जी सर और किस चीज़ की ज़रूरत, और किसी चीज़ की ज़रूरत, जी सर ओके सर अभी आया, अभी लेकर आया, भाग दौड़ हो रहे थे। वहाँ पर जाकर पैसा इसीलिए लगाते हैं कि सर वहाँ पर बोला जाए इनको। और इसी तरह घरों के अंदर मुलाजिम रखते हैं, और मौलवी साहब के शागिर्द कितने इनके मुलाजिम होता है, इनको घर फ्री होता है, इनकी बिजली इनका गैस जो होता है वो फ्री होता है। तो ये मुराआत होती है, फिर इनकी खुशी गमी के अंदर लोगों की हेल्प होती है इंतज़ामिया की। तो ये बहुत कुछ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको शुरू के अंदर इतना नहीं देते, आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बहुत कुछ देते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आलिम दीन बने हैं किसी ख़तीब को देखकर, तो फिर जुर्म आपका है कि आप ख़तीब क्यों नहीं बने। अगर आपने किसी स्कॉलर को देखकर इल्म दीन हासिल किया है तो फिर मुजरिम आप हैं मेरे भाई। आपने स्कॉलर बनने के लिए मेहनत ही नहीं की, आपने 8 साल ऐसे गुजार दिए हैं। तो आपने जिस मौलवी साहब को, पीर साहब को देखा था, पीर साहब से मुतासर होकर आप भी मौलवी साहब बन गए हैं, तो फिर आपने पीर साहब जैसा रूल क्यों नहीं अदा किया। आपका तवक्कुल अल्लाह मजबूत क्यों नहीं हुआ। आपने अपना यकीन और अपना इस तरह ईमान इस तरह मजबूत क्यों नहीं किया कि यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी जगहों से रिज़्क़ दे जहाँ से आपको वहम गुमान भी ना हो। और आपने अपना ताल्लुक मा अल्लाह इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि जब आपने पीर साहब को देखा था कि दुनिया उसका एहतराम कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है, मैं भी इसी तरह का पीर साहब बनूँ और इसी तरह का बहुत बड़ा अल्लाह वाला बनूँ, तो फिर आपने अपना ताल्लुक रब्बे ज़ुल जलाल के साथ मजबूत क्यों नहीं किया। आपने अपनी नज़रों की हिफाजत क्यों नहीं की, आपने अपने अंदर को साफ़ क्यों नहीं किया। अगर आप ख़तीब बनना चाहते तो फिर आपने अपनी ज़ुबान को चलाना क्यों नहीं सीखा, जबकि आपने पूरे कुरान पाक की तफसीर भी सीख ली है, जबकि आपने हदीसें भी सीख ली हैं, आपने इतनी सारी हदीसें पढ़ी हैं। तो वो हदीसें आपने अवाम को पहुँचाने तक के लिए जो ज़ुबान के ज़रिए रूल अदा किए जाते हैं उस ज़ुबान को चलाना आपने क्यों नहीं सीखा। तो इसमें बताना जुर्म मुजरिम आप हैं या कोई और है। हाँ, इसमें
कमी कोताही उन लोगों की तरफ से भी हो गई है जो आपके असातिज़ा हैं या वालिदैन हैं कि उन्होंने आपको राइट प्रोफेशन नहीं दिया। उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो आपको बतलाते कि जी आपने आलिम दीन बनना है, या तो आप सब्र करें, नहीं तो फिर आप बिज़नेस करें। देखें, आलिम दीन बनने के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप जॉब्स वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह आप आलिम दीन बनकर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन आलिम दीन बने हैं तो उस बिज़नेस के अंदर आप बेईमानी से बचेंगे, बददियानती से बचेंगे, ख़यानत से बचेंगे, और इसी तरह आप मज़दूरी करेंगे तो वो भी दियानतदारी से करेंगे। आपको इल्म आपकी रहनुमाई करेगा, इसलिए आप आलिम दीन बने हैं। बाकी ये कहना कि जी 15-20 हज़ार मिल रहा है, ये नाशुक्री है, नाशुक्री ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए उन जगहों से रिज़्क़ नाज़िल फरमाएगा जिन जगहों से आपको वहम व गुमान भी नहीं होगा। आप तो खुद आलिम दीन हैं, तो आपका यकीन रब्ब ज़ुल जलाल पर क्यों नहीं है? आपका यकीन बतरी के औला होना चाहिए। ये बातें अवाम तो करे, मौलवियों को करने की ज़रूरत तो नहीं आनी चाहिए, जबकि मौलवियों ने पढ़ लिया है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो रब्ब ज़ुल जलाल से डरता है, रब्ब ज़ुल जलाल उसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ देते हैं जिन जगहों से वहम व गुमान भी नहीं होता। अगर ज़मीन से रिज़्क़ मिलना बंद हो जाएगा, रब्ब ज़ुल जलाल आसमानों से नाज़िल कर देंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको शुक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमाए।